हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सेकंड एनसीईआरटी बुक दा इंटेग्रल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इंटेग्रल्स है कि इंटेग्रल बेसिकली दो तरह के होंगे, ठीक है, इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈंड ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿक्स ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈंड ਕਰਾਂਗੇ और उस प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਦੂਸਰੀ ਡੈਫੀਨਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखो ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੜਿਆ dy/dx ਆਫ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ sin x ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ cos x ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ fx ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ gx ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ gx ਦਾ fx ਬਣਾ ਦੇਵੇ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ sin x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ cos x। ਕੀ cos x ਨੂੰ ਵਾਪਸ sin x 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? और इदां दी चीज केड़ी है जेड़ी वापस लेके आंदी फंक्शन नु? दैट इज इंटीग्रेशन। मींस इफ dy dx of fx is gx, then इंटीग्रल दा सिंबल देखो, इंटीग्रल ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। जो तुसी विद रिस्पेक्ट टू x कहना dx लिख देना है, विद रिस्पेक्ट टू y कहना dy लिख देना है। इट इज इक्वल टू fx। क्लियर? नाल एक चीज आंदी है प्लस c, and that c is called constant of integration। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये सिर्फ आएगी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट च कोई काम नहीं है। क्लियर है? ये है कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। क्लियर? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀग्रेशन ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇੰਟੀग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। इंटीग्रल ऑफ fx dx, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रल। ये जो फंक्शन है इन्हों बोलते हैं जिहदा असीं इंटीग्रल फाइंड करना है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, ठीक है। और d दे नाल जिहड़ी चीज लगी है दैट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये टर्म्स कुछ क्लियर होनी चाहिए सानू। और इंटीग्रेशन पढ़नी है जदों तो सब तो मेन इंपॉर्टेंट चीज कड़ी होते फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज तो बिना ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द formulas of integration, and the first formula is integral of x raised to n। ਨਾਲ dx लिखना जरूरी है कि x ਉਹਦਾ वेरिएबल है। it is equal to x raised to power n+1 over n+1 plus c लगाना तो हर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ है। कंडीशन इज n should not is equal to -1। ये फॉर्मूला कदों नहीं एप्लीकेबल? जदों पावर -1 है। अदरवाइज पावर चाहे फ्रैक्शन है, चाहे फ्रैक्शन की जगह पे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, ਅਸੀਂ ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जे ਅਸੀਂ मान लो इस चीज का इंटीग्रल फाइंड करना है x रेज़ टू पावर 1/2 ਦਾ पावर रूल, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पावर रूल। डेरिवेटिव ਚ पावर रूल ਕੀ ਸੀਗਾ? डिफरेंट ਸੀਗਾ, ठीक है। ਕੀ आंसर आएगा? पावर ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ऐड कर दो, हाफ प्लस 1 3/2, और वही चीज नीचे 3/2। सो ये पहला फॉर्मूला है पावर रूल, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला इज इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। आंसर इज x। मैं प्लस ही नहीं लगा रहा, अंडरस्टूड है, हर फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस ही आएगा, ठीक है। देखो कांस्टेंट 2 है और अगर ना dx है और आंसर क्या आएगा 2x। जो कांस्टेंट का अगर dx है तो कांस्टेंट एज इट इज लिखना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ लगाना x। क्लियर? जितना 2 कांस्टेंट है 2 एज इट इज, और अगर dx आंसर x आ गया। अगर 2 ਦੇ ਨਾਲ dy है देन आंसर इज 2y। ਜਿਹੜਾ वेरिएबल है वही आंसर आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला इज 1/x। देखो सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला किदे वास्ते छड़िया सी कि जे -1 पावर है तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। -1 पावर का मतलब 1/x। अगर वो चीज आ गई देन इट्स फॉर्मूला इज
log mod x, ठीक है। नंबर 4 इंटीग्रल ऑफ e रेज़ पर x इज इक्वल टू e रेज़ पर x। देखो इधर डेरिवेटिव भी यही सीखा और इंटीग्रेशन भी होगी। नंबर 5 इंटीग्रल ऑफ a रेज़ पर x dx इज इक्वल टू a रेज़ पर x ओवर log ऑफ a। डेरिवेटिव किसी इस चीज का a रेज़ पर x इनटू log a। ध्यान रखना उन फॉर्मूले का मिक्स नहीं करने। देखो सारे फॉर्मूले ऑपोजिट है। log x का डेरिवेटिव सीधा 1/x, उल्टा क्या आ गया इंटीग्रेशन। a था दोनों साइड तो ठीक है। देखो ਅਸੀਂ पढ़े सी a रेज़ पर x का डेरिवेटिव a रेज़ पर x इनटू log ऑफ a, इनटू log ऑफ a। अगर ਅਸੀਂ चाहते हैं कि राइट साइड तो लेफ्ट साइड आ जाइए तो केड़ी चीज है फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन चेक करो ये कांस्टेंट चीज केड़ी है, log a इज कांस्टेंट और कांस्टेंट में इंटीग्रेशन तो बाहर कढ़ा जा सकता है और बाहर आके वो नीचे आ जाएगा। a रेज़ पर x ओवर log ऑफ a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a रेज़ पर dx इनटू dx। देखो फार्मूला बन गया, ठीक है। मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जेड़े दोनों की आपस दे विच बिल्कुल ऑपोजिट। इस करके इंटीग्रेशन इंटीग्रल का दूसरा नाम की है एंटी डेरिवेटिव। सो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। कई बार पेपर जांदा फाइंड इंटीग्रल या कई बार पूछ लेंदे फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। सो एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। चलो 5 फॉर्मूले हो चुके हैं। नंबर 6 नंबर 6 इज कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज है। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, जबकि डेरिवेटिव पॉजिटिव सी। cos x का इंटीग्रल sin x, डेरिवेटिव नेगेटिव सीगा। नंबर 8 secant square x, इट्स आंसर इज tan x। बस उसे अपने आप सोची जाओ कि tan x का इंटीग्रल डेरिवेटिव की सीगा secant square, सो उल्टा की बन जाएगा फॉर्मूला। नंबर 9 cosecant square x dx it is equal to minus cot x. Number 10 secant x tan x dx it is equal to secant x. Number 11 cosecant x cot x और इधर की फॉर्मूला बन जाएगा माइनस cosecant x। सो कितने फॉर्मूले हो गए 11 फॉर्मूले। नंबर 12 tan x का इंटीग्रल tan x is minus log mod cos x। एक फॉर्मूला और भी यूज किया जाता है log mod secant x, ठीक है। नंबर 13 cot x का इंटीग्रल it is equal to log mod sin x, ठीक है। 13 फॉर्मूले हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 14 फॉर्मूला secant x का इंटीग्रल integral of secant x is log mod secant x plus tan x। एक फॉर्मूला हो यूज किया जाता है log mod tan x by 2 plus 5 by 4। नंबर 15 integral of cosecant x dx, so it is minus log mod cosecant x plus cot x and its second formula is log mod tan x by 2। देखो ये फॉर्मूला दोनों का ता यूज करना जे सानू हाफ एंगल की लोड़ है, अगर नहीं लोड़ हाफ एंगल की तो पहला फॉर्मूला यूज कर लो। सो 15 फॉर्मूले ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ। नेक्स्ट एक नोट देखो ध्यान ਨਾਲ। फर्स्ट रिजल्ट है कि अगर दो फंक्शंस हैं या वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ਉਹਦਾ इंटीग्रल फाइंड करना है, देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ gx। मींस इंटीग्रेशन प्लस या माइनस च ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, सेम एज डेरिवेटिव। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला ਜਿਹਦਾ डेरिवेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੇਮ ਐਜ਼ डेरिवेटिव। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਗਰਲ 'ਚ?
लेट अस टेक इंटीग्रल ऑफ yx dx। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ y कांस्टेंट है कि x कांस्टेंट है? ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। dx ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ x, ਸੋ y ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸਿਰਫ x ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ dy ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ y ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ? x ਨੂੰ, y ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? अगर इतने आ जाता d थीटा तो फिर ना x वेरिएबल ना y वेरिएबल, सो दोनों ही बाहर, x में बाहर आ गया, अंदर के रह गया सिर्फ d थीटा। सो कांस्टेंट का स्पेशली से ध्यान रखना है केड़ी चीज कांस्टेंट है केड़ी नहीं है। And let us take one example based on these formulas and note। First of all देखो ਇਹਦੇ 5 टर्म ਦਾ टोटल which plus है, ਇਹਦਾ मतलब इंटीग्रल ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 raised per x dx plus 3 raised per 3 dx plus x by 3 ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ plus लास्ट है 3 by x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਉਨੀ ਵਾਰੀ dx ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ dy ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। पहले ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? देखो x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 वेरिएबल ਦੀ ਪਾਵਰ कांस्टेंट, फर्स्ट फॉर्मूला पावर रूल, इंटीग्रल ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट रहन दो एज इट इज, दूसरे ऊपर ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ? a raised per x ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਅੱਜ। नेक्स्ट दिस इज कांस्टेंट थिंग, ठीक है। सो कांस्टेंट सारा ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ, ਸਿਰਫ ਰਹੇਗਾ dx प्लस ਇਹਦੇ ਚ कांस्टेंट ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? 1/3 ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? x dx प्लस ਇਹਦੇ ਚ 3 कांस्टेंट, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ? 1/x dx। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 2 ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਣ, ਚਾਹੇ 4 ਆਣ, ਚਾਹੇ 5 ਆਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੰਟੀਗਰਲ करना है, ठीक है। सो x रेज़ पर 3 ਦਾ इंटीग्रल x रेज़ पर 4/4 पावर रूल, पावर ऐड करके डिवाइड बाय सेम चीज a रेज़ पर x ओवर log of a, सेकंड इज थर्ड इज 3 रेज़ पर 3 कांस्टेंट। सो कांस्टेंट का फार्मूला की दस्या सी मैं कि जे अंदर कुछ भी नहीं है कांस्टेंट है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? सिर्फ x, ठीक है। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ कांस्टेंट and dx, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ? इट इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज ਨਾਲ x आ जाएगा, सेम वही चीज है, कांस्टेंट एज इट इज ਨਾਲ x आ गया प्लस 1/3 x का इंटीग्रल क्या आएगा? x मींस x रेज़ पर 1, फर्स्ट फॉर्मूला पावर इंक्रीज, x रेज़ पर 2/2 प्लस 3 1 over x, थर्ड फॉर्मूला पढ़े सी 1/x का इंटीग्रल की है log mod x प्लस c जरूर पाना। ਹੁਣ प्लस c देखो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि there is no chain rule as like derivative। कि derivative की तरह इतने कोई भी chain rule नहीं है कि जब मान लो ਅਸੀਂ इंटीग्रल कर रहे हैं 2x square plus 3x की पावर 4, ਇਹਦਾ इंटीग्रल करना आ गया, ठीक है। सपोज करो ਅਸੀਂ कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल 4 पावर है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ पावर इंक्रीज कर देने 2x square plus 3x पावर 5 डिवाइड बाय 5 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣੇ? ਚੇਨ ਰੂਲ, ਅੰਦਰਲੇ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 4x 3। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਨ ਰੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2x 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ sin x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, अगर उस x की जगह पे कोई लीनियर टर्म आ रही है, लीनियर टर्म, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो जे अदर देन लीनियर कुछ होर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गई, क्यूबिक आ गई, तो फॉर्मूला साडे को नहीं है डायरेक्ट, कुछ सानू होर चीज़ां करनियां पैणगियां फिर, ठीक है। या x होवे या लीनियर टर्म होवे, फॉर्मूला सेम, अदरवाइज स्पेशल मैथड्स होणगे इंटीग्रेशन दे विच। सो देखो ਅਸੀਂ फॉर्मूला पढ़े x रेज़ पावर 4 ਦਾ, ਉਹਦਾ आंसर ਕੀ x रेज़ पावर 5/5
प्लस सी, बिल्कुल वही चीज है। x की जगह देखिए आ चुका है कि लीनियर टर्म, फॉर्मूला सेम 2x प्लस 3 की पावर 5 ओवर 5 फॉर्मूला आ गया। एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी x का कोफिशिएंट है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ कोफिशिएंट ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड ਜ਼ਰੂਰ करना है। हाँ चीज नहीं भूलनी, फॉर्मूला सेम रहेगा आ वाला। सो व्हाट इज आंसर 2x प्लस 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी जरूर करना। ठीक है, ये होगी एक एग्जांपल। सिमिलरली लेट अस टेक साइन ऑफ 3x प्लस 4 साइन द इंटीग्रल माइनस cos 3x प्लस 4 फॉर्मूला सेम, कोफिशिएंट ऑफ x ना जरूर डिवाइड करना। क्लियर? देखो अगर कोफिशिएंट नहीं हैगा cos ऑफ x प्लस 1 द इंटीग्रल, x जगह तो लीनियर टर्म आ गई, cos इंटीग्रल sin डिवाइडेड बाय 1 करांगे, कोफिशिएंट 1 है, 1 मींस आ वाला आंसर आ जाएगा। सो इदां दी चीजां पर कुछ ध्यान रखनी। लेट अस टेक 7 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 7.1। ठीक है, इस चीज का ਆਪਾਂ इंटीग्रल फाइंड करना है। देखो ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰੀਏ x² - x into 1 by x is 1 ਕੀ ਹੁਣ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਸੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 means only dx। ठीक है, now integral is possible। x² means x³ by 3 पावर रूल माइनस, अगर अंदर कल्ला कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस 1 है, 1 देना dx, आंसर इज x प्लस c। ਅਸੀਂ देखना है कि किस तरीके ਨਾਲ क्वेश्चन ਨੂੰ करना है ताकि कोई ना कोई फार्मूला लग जाए। ठीक है, कोई ਇਹਦਾ ਫਿਕਸ ਮੈਥਡ नहीं है, हिट एंड ट्रायल है फर्स्ट एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ है, सोचना सीखो कि कोई फार्मूला एप्लीकेबल हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 10। 10th क्वेश्चन इज रूट x माइनस 1 बाय रूट x का होल स्क्वायर। देखो पावर रूल बिल्कुल नहीं लग सकता क्योंकि अंदर लीनियर टर्म नहीं है। ठीक है, सो ये कम हो सकता है, a माइनस का होल स्क्वायर ओपन कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये वक्र वक्र इंटीग्रल कर देंगे। फर्स्ट आ गया x प्लस 1 ओवर x का इंटीग्रल हैगा माइनस 2 आ गया, रूट x कैंसिल, तो तीनों टर्म का इंटीग्रल हो सकता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਿਆ x dx 1 x dx -2 कांस्टेंट है इंटीग्रल dx। ठीक है, बिल्कुल। इस तो अगला स्टेप क्या आएगा, x का इंटीग्रल पावर रूल x² 2 1 पावर है 1 ओवर x इज log mod x -2 कांस्टेंट नाल x आ गया प्लस c आ गया। अगर किसी ने आ वाला स्टेप स्किप करना है, किसी अलग-अलग करके नहीं दिखाएंगे भी, सीधा आंसर कर दो तां भी ठीक है, और ਅਸੀਂ ਆਹੀ वाला प्रोसेस फॉलो करया करांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड स्क्वायर x ओवर कोसेकंड स्क्वायर x। देखो अपने माइंड से गल्लां सारी क्लियर होनी चाहिए कि सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल हैगा, इट इज tan x इंटीग्रल कोसेकंड स्क्वायर x का माइनस cot x। और प्रॉब्लम है भी ਅਸੀਂ ਕੀ इंटीग्रल अलग-अलग कर सकते हैं ऊपर नीचे, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ट्रिग्नोमेट्री अगर कुछ भी समझ ना आवे देन कन्वर्ट इनटू sin and cos। सो secant square is 1 by cos square x and cosecant is 1 by sin square x। so this is equal to sin square over cos square is tan square x dx। चलो tan square आ गया, पर की ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ tan x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 डिवाइडेड बाय 3। राइट, टोटली रॉन्ग है चीज, बिल्कुल नहीं करना इतना, क्योंकि पावर रूल कदों लगाना है, यहाँ पे अंदर x होवे या अंदर लीनियर टर्म होवे, पर ये तो tan x की पावर है, tan x कोई लीनियर टर्म नहीं है, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। सो पावर रूल फेल हो चुका है ਇੱਥੇ। सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan x ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, tan x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, tan स्क्वायर ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ secant स्क्वायर ਦਾ ਹੈਗਾ कि tan स्क्वायर ਨੂੰ secant स्क्वायर ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। आइडेंटिटी नंबर 2 tan स्क्वायर का रिटर्न एज secant square x minus 1। ठीक है, एक खुद सोचने की गल्ला। नाउ secant square the integral tan x and 1 the integral x plus c। so this is the final answer। and let us take 20th question 2 minus 3 sin x over cos square x। ਹੁਣ देखो इंटीग्रल अलग-अलग नहीं करना ऊपर नीचे,
सोचो भी किस तरीके नाल हो सकता है। अगर ਅਸੀਂ फर्स्ट टर्म अलग करते हैं तो सीक्वेंस कर बन जाएगा रेसिप्रोकल करके, तो सीक्वेंस का तो फॉर्मूला हैगा, इट मींस कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। सो फर्स्ट इज 2 सीक्वेंस कर x, अलग अलग कर दो इंटीग्रल, 3 टाइम्स सेकंड इज sin x ओवर cos square x। फर्स्ट दा इंटीग्रल तो बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर हाले करांगे नहीं, पूरा क्वेश्चन इकट्ठा ही करांगे। सेकंड एक sin x ओवर cos x दा बनाओ tan, ठीक है, एक cos रह गया नीचे जिहदा बन गया secant x, की ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ secant x tan x, ਅੱਜ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, secant x tan x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੈ secant x, तो सारा फॉर्मूला अवेलेबल है अभी, टू कांस्टेंट secant स्क्वायर ਦਾ ਆ ਗਿਆ tan x -3 secant x tan x ਦਾ आंसर इज secant x c। मतलब ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, उस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं नंबर 12 और नंबर 13। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन दे विच इस क्वेश्चन को कितना करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऊपर नीचे अलग अलग नहीं कर सकते। एक काम हो सकता है कि इस क्वेश्चन दे विच हर एक टर्म को सेपरेट कर दिए, x³ ओवर रूट x प्लस 3x ओवर रूट x प्लस 4 बाय रूट x dx। so first term is 3 चो हाफ पावर माइनस करो, so कितनी पावर आ जाएगी x रेज़ टू पावर 5 by 2, 1 पावर माइनस हाफ पावर x रेज़ टू पावर 1 by 2 प्लस 4 टाइम्स, देखो नीचे हाफ पावर है, कोई फॉर्मूला नहीं, नीचे ऊपर लेके जाओ x रेज़ टू पावर -1 by 2 dx। so सारे टर्म्स अलग अलग हो सकता है। so first term पावर रूल x रेज़ टू 5 by 2 plus 1 is 7 by 2 over 7 by 2 plus 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 over 3 by 2 plus minus half plus 1 is half over half plus c, and the last step is 2 ऊपर आ जाना है, 2 by 7 x raised to 7 by 2 plus 2 times x raised to 3 by 2, 8 times x raised to 1 by 2 plus c, and this is the question number 12। हम 13 क्वेश्चन की हो सकता है, अगर ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 13 ਚ अलग अलग करने की कोशिश करिए तो इतना चीज तो बननी नहीं थी, क्योंकि नीचे की लीनियर टर्म आ चुकी है, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। ट्राई करो कि ऊपर फैक्टर्स बन जाए, फर्स्ट टू टर्म्स जो x स्क्वायर कॉमन, सो अंदर क्या आ गया x - 1 प्लस 1 कॉमन x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 dx, x - 1 कॉमन, सो नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x - 1। लो भी बहुत ही सौखा हो गया क्वेश्चन, x - 1 कटा गया, x स्क्वायर दा इंटीग्रल x³ by 3 प्लस 1 दा इंटीग्रल x plus c, so this is the final answer। next is 22nd क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज का सब तो डिफरेंट क्वेश्चन है। if derivative of some function is this such that f of 2 equal to 0 then find fx। किसी वो फंक्शन फाइंड करना जिसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, मतलब इथों डेरिवेटिव खत्म करना है। शुरू च गल कर चुके चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, याद रखना एंटी डेरिवेटिव। सो ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ बोथ साइड्स, ठीक है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ बोथ साइड्स, ਜਾਂ ਕਦੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ डिफरेंशिएट कर ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ fx ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख लो ਇੱਥੇ, राइट साइड 4 कांस्टेंट x³ dx -3 कांस्टेंट, सो इसका इंटीग्रल कितना होएगा x रेज़ टू -4 dx प्लस c कर देना, 4 टाइम्स पावर रूल x रेज़ टू 4 by 4 -3 टाइम्स -4 plus 1 -3 over -3 plus c, सो इंटीग्रल कितना आ गया x रेज़ टू 4 प्लस x रेज़ टू -3 प्लस c, ठीक है। सो दिस इज fx। पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और नोट करो कि साडे कोल c दी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन दे विच, हर ऑप्शन दे विच c फाइंड कितना होएगा, आ जेडी कंडीशन है दिस इज c, की कह रहा है पुट x = 2 करो, ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈल्यू 2 पुट करांगे, लेफ्ट साइड क्या आ गई f of 2, राइट साइड x ਨੂੰ 2 पुट करना है, 16 प्लस 2 पुट करेंगे, इट इज 1 over 8 plus c, and what is f2 is 0, और इधर आ गया LCM
16 into 8 128 plus 1 plus c. So what is the value of c? minus 129 by 8. इस वैल्यू ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ. So what is fx? Therefore fx is equal to x raised to 4 plus 1 over x cube plus c ਦੀ ਵੈल्यू minus 129 by 8. और एक केड़ी ऑप्शन आंसर आ चुका तुम चेक कर सकते हो. लास्ट ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर. सो ये सी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जिदा तुम बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो.